जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। उसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्तीय पद्धति कार्टेशियन सिस्टम। तो आज हम लोग जानेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है और उस पर कुछ क्वेश्चंस है, उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा था 3.1 में। हमने क्या देखा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होती है और वास्तव में ये एक्सिस क्या है, संख्या रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को मूल बिंदु मतलब 0 पर काटती है। ठीक है, और इसको एक्स 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 डैश और वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 7, -1 -2 -3 -4, उसके बाद 1 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा है कि ये क्या है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्स डैश मतलब क्या हो गया, एक्स अक्ष। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई वाई डैश मतलब वाई अक्ष। समझ रहे हैं, एकदम आसान सा चीज है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग समझ गए, एक्स एक्स डैश को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, वाई वाई डैश को हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अब यहां गौर से देखने पर आपको क्या सब पता चलता है कि यह जो मूल बिंदु है जहां पर एक दूसरे को यह काटती है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोग पहले जान चुके हैं। अब देखिए, यह जो प्लेन है, कार्तीय प्लेन के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। कार्तीय प्लेन क्या होता है, जिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मौजूद होता है, जिस प्लेन पर। तो हम यहां देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मौजूद है और देखने में हमको लग रहा है कि इस प्लेन को यह 4 बराबर भागों में ये विभाजित कर रहा है। देखिए, ये पहला भाग नजर आ रहा है, ये दूसरा भाग नजर आ रहा है, ये तीसरा भाग नजर आ रहा है, ये चौथा भाग नजर आ रहा है। तो इस प्लेन को जो यह 4 बराबर भागों में बांटा है, तो एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश, 4 भाग में एक भाग तो चतुर्थांश। ठीक है, तो यहां देखते हैं 4 चतुर्थांश है, तो यहां हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश हो गए, मतलब इसको दूसरी भाषा में पाद भी कहते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाम बोल रहे हैं, क्वाड्रिएंट। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रिएंट, सेकंड क्वाड्रिएंट, थर्ड क्वाड्रिएंट, फोर्थ क्वाड्रिएंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिएंट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रिएंट, सेकंड क्वाड्रिएंट, थर्ड क्वाड्रिएंट, फोर्थ क्वाड्रिएंट। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, हम लोग चतुर्थांश पर लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर लिए क्या होता है। अब देखिए कि चतुर्थांश का परिभाषा थोड़ा लिख ले हम लोग। चतुर्थांश और क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रिएंट, QUADRIA, क्वाड्रिएंट, DRIANT, क्वाड्रिएंट। क्या किसको कहते हैं, निर्देशांक अक्ष को 4 बराबर भागों में जब निर्देशांक अक्ष को 4 बराबर भागों में, निर्देशांक अक्ष या तल कह सकते हैं, तल भी कह सकते हैं, निर्देशांक तल भी कह सकते हैं, को 4 बराबर भागों में
बांटा जाता है तो उसे उसके एक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, तो ये कितने चतुर्थांश का जो होते हैं, 4 गो, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, 4 चतुर्थांश होती है, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, OX इधर ये क्या है, धनात्मक है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं प्लस प्लस आएगा, यहाँ देखते हैं माइनस प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं प्लस में सॉरी माइनस माइनस आएगा, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, और यहाँ देखते हैं प्लस माइनस आएगा, एक्स प्लस में वाई माइनस में। इसको हम लोग प्लस माइनस के बारे में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग को अभी चतुर्थांश पढ़ना था, चतुर्थांश पढ़ लिए है, अब इसके एक्सरसाइज में चलेंगे। आप इसको नोट डाउन सबसे पहले कर लें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि कार्तीय तल जो होता है, उस तल को या समतल को हम लोग एक्सिस के द्वारा, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, जिसमें से एक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, और 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो इसीलिए हमें 4 चतुर्थांश बराबर चतुर्थांश मिलते हैं, जिसको प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2, चलिए क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला का पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। अब देखिए, कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जो है क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, ये नाम है। चलिए, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर इसका कहता है, दूसरा नंबर कहता है कि इन दोनों रेखाओं से बने तल में प्रत्येक भाग, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इस दोनों तल से जो ये बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, ये ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। तो क्या कहते हैं उसको, चतुर्थांश कहते हैं। अभी परिभाषा में हम लोग पढ़े थे। चलिए तीसरा नंबर हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर में कहता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करता है। दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेदित करती है, 0 0 पर। इसका नाम क्या हम लोग रखते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित का स्थित निर्देशांक बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, फिगर बनाना होगा। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। इस फिगर से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए तो इसमें कहां तक दिया गया है, 6 तक लिया है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया x, x डैश, y, y डैश, ये हो गया 0। ठीक, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और चलता जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
थोड़ा सा दूरी इधर उधर होगा, उसको देख लीजिएगा। क्या है कि हाथ से बना रहा है ना, कोई स्केल लेके तो हम खींच नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है थोड़ा सा कोई छोटा हो जाए कोई बड़ा हो जाए क्या। तो आते हैं, अब हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले पॉइंट डी दिया गया है 6 2, ये पॉइंट है, ठीक। यहां से यहां लिया गया और यहां से यहां लिया गया, ठीक है। उसके बाद इधर -5 2, -5 2, इधर इसको हम बढ़ा लेते हैं और यहां से इस पे लंब डाल देते हैं। इस पॉइंट का नाम फिर बताना है, इसका नाम डी था, इसका नाम बी है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग, -3, यहाँ पर ये हो गया m हो गया। उसके बाद है h कितना पर है, -5 -3, -5 और -3, इधर से इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, h। उसके बाद -3 -5, -3 पे खींचे और इधर -5 पर खींचे, ये हो गया -3 -5, इसका नाम हो गया ई ना, ई। उसके बाद -2 -4 2 -4 में यहाँ 2 से यहाँ, इस पॉइंट का नाम है जी जी। उसके बाद -5 को बढ़ा दिया गया और इधर 5 पे लाया गया, तो इस पॉइंट का नाम रखा गया सी, ठीक है। उसके बाद और कोई पॉइंट बच रहा है, अब तो नहीं बच रहा है, बी सी डी जी आ ही गया, सी आ ही गया। चलिए अब 2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इधर ही लिखते हैं 2 का पहला, ठीक है। अब इस फिगर को हम लोग देखेंगे और बताएंगे। पहला एक्स बी के निर्देशांक, बी का निर्देशांक क्या होगा। बी देखिए कहां पर है, बी तो नजर नहीं आया। बी का निर्देशांक बी, अरे बी नजर, हाँ यहाँ बी है। बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बी का निर्देशांक देखिए एक्स एक्सिस पर कितना लिया है -5, वाई एक्सिस पर कितना लिया है 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -5 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -5 2। उसके बाद क्या रहा है दूसरा नंबर, सी का निर्देशांक, सी देखिए यहाँ है एक्स एक्सिस पर यह 5 लिया है और वाई एक्सिस पर -5 लिया है, तो 5 -5, तो दूसरा नंबर सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 5 -5। उसके बाद क्या रहा है निर्देशांक -3 -5 इन हो गया, ये हो गया -3 -5। तो तीसरा नंबर -3 -5 किसका कोऑर्डिनेट है, ई का कोऑर्डिनेट है। उसके बाद 2 -4 किसका कोऑर्डिनेट है, 2 -4, यहां गौर कीजिए 2 और -4 जी का कोऑर्डिनेट है, जी हो गया। उसके बाद देखिए डी का भुज, पांचवा डी का भुज बराबर, अब देखिए डी का कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 6 2, तो पहले भुज आया फिर कोटि, तो भुज बराबर हो गया 6। छठा नंबर देखिए क्या कह रहा है, एच का कोटि, एच कहाँ है, एच का कोऑर्डिनेट देखिए कितना हो जाएगा -5 -3, तो एच का कोटि बराबर, एच का कोटि बराबर हो जाएगा कितना -3। सातवां देखिए बिंदु एल का निर्देशांक, एल देखिए कहीं होगा, एल यहाँ ऊपर में था, हाँ 5 पर एल था, यहाँ एल है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा
0.5 0.5 एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर x 0 होता। बिंदु M का निर्देशांक 8वां, बिंदु M का निर्देशांक देखिए, गौर कीजिए यहाँ पे, यह कहां पर है बिंदु M, -3 पर है, तो -3 0 -3 0। तो हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लिए। आप लोग इसको अच्छे तरीका से दोबारा वीडियो देख देख कर समझ लीजिएगा। जहां प्रॉब्लम होगा उसमें भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है समझने में, तो आप हमको मैसेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आज यहीं तक, जय हिंद।